हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा जी, मैं अपना जितने भी व्लॉग बनाती हूँ, मैंने मिड में व्लॉग बनाना मतलब ना 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा बिजी थी। बिजी इस तरह थी कि मुझे कुछ आईडी का मसला बनाना था, तो मैं वो अपना सॉल्व कर रही थी। तो मैंने अपना व्लॉग बनाना छोड़ा हुआ था कि मैंने कहा कि बाद में मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा मैं बाद में कुछ व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन जो मेरे छोटी सी फैमिली में थोड़ी सी मेरी फैमिली बनी है, उन लोगों के काफ़ी लोग मैंने पूछा कि तुम्हारे व्लॉग्स नहीं आ रहे। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे आते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो फिर बंदा डिसहार्ट तो थोड़ा सा हो जाता है ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ, हर रोज़ अपलोड कर रही हूँ, तो कोई भी कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई लाइक नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं भी इसी तरह थोड़ा सा डिसहार्ट हो गई थी। लेकिन फिर मैंने कहा क्यों नहीं भाई, मेहनत जारी रखनी चाहिए, कभी ना कभी तो मकाम ज़रूर मिलता है। अच्छा, आज था ग्लॉसरी डे और मैंने पहले ही बताया कि मैं यूएस से आई हूँ, तो मैं अपनी बाजी के घर हूँ। तो हमने आज करनी थी ग्लॉसरी और मैं साथ साथ कैमरा लेके उनके पीछे पीछे घूम रही थी कि हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। अच्छा, पहले जी हम लोगों ने पत्ती शत्ती ली और मैं बाजी को कहा कि मुझे दें, मैं जाके क्या कहते हैं रैक शैक में रखती हूँ। अच्छा, वो तो ग्लॉसरी तो साथ साथ होती रहेगी, लेकिन जो लोग मतलब कोई भी जितने भी लोग हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो लोग जो ये समझते हैं कि यहाँ से मतलब बड़े पतीले या देचकियाँ या समथिंग अच्छा कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब है, अब सारी देसी शॉप्स में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती है। आप वहाँ से सारी चीज़ें उठा के लगते हैं, तो अब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता कि आपको लगता है कि यहाँ से थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है ना, कि आपको थोड़ा बहुत तो आप मिलता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा भी आपको ये चीज़ें आप नहीं मिलती जितना हम लोग ये सोचते हैं। मेरा तो यही उनको मशवरा है कि बेटर है कि आप इधर आए और इधर आके अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ें लेनी है वो ले। क्योंकि मैंने क्या, मेरे अपने कुछ भी मतलब रिश्तेदार ऐसे हैं जो पीछे से काफ़ी चीज़ें जाके ले आते हैं, मतलब खींच के ले आए, इस तरह के दस्तरखान वगैरह बहुत सारी चीज़ें पीछे से मंगवाते हैं, बेडशीट्स वगैरह। लेकिन इधर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है ना, कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि इधर से नहीं मिलती, इधर से भी इजीली मिल जाती हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ खड़े थे तो हमारे यहाँ डिस्कस हो रही थी आटा लेने में, क्योंकि आई थिंक सो जो बाजी लोग आटा लेते हैं उसका आई थिंक सो ऊपर वाला वो रैपर जो भी होता है वो चेंज हो गया था, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि वही आटा जो हम यूज़ करते हैं। पता है जो हम लोग आटा खाते हैं उसको आजकल के आटों में टेस्ट में भी चेंज होता है, तो वो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि हम लोग कौन सा लें। तो फिर आखिरकार भाई ने कहा मुझे यही लग रहा है, तो हमें चाहिए कि हम ये वाला ही आटा उठा लेते हैं। लेकिन काफ़ी डिस्कस होने के बाद ना फिर भी हम लोग कंफ्यूज थे कि हम कौन सा आटा, कभी हम रख रहे थे, कभी हम उठा रहे थे, कभी हम रख रहे थे, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया नहीं था कि बाजी पहले कौन सा आटा लेती हैं, कि मैं उनको मशवरा देती, इसलिए भाई और वही आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमने कौन सा आटा लेना है। अच्छा जी, साथ साथ उन्होंने दूध शूध वगैरह उठा लिया हुआ था, क्योंकि मैं कहीं और चली गई थी, तो माशाल्लाह बास्केट काफ़ी भर गई हुई थी। और बाजी ने कहा कि जो चीज़ें तुम्हें लेनी हैं, जो चीज़ें तुम्हें पसंद हैं वो जाके तुम उठा लो। तो इसी मुझे मूँगफली बहुत पसंद है, और मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को भी मूँगफली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एक की बजाय मैंने 2 उठाए। और मुझे असल में मैं क्या कहते हैं ये बास्केट ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। सुपर बिस्किट क्योंकि पाकिस्तान की याद आई, तो मैंने कहा जब भी चाय शाय पीते हैं तो दिल करता है कि कुछ साथ होना चाहिए, कुछ मीठा। लेकिन वैसे मुझे सुपर बिस्किट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बाजी ने कहा कि सुपर उठा लो, तो मैंने उड़ा लिए थे। मैंने कहा चले, ये तो बाजी की मर्ज़ी, शायद उनको पसंद हो या भाई को पसंद हो। तो यहाँ सब्ज़ियाँ हर वैरायटी की सब्ज़ी थी, हर चीज़ थी, क्योंकि ये जो स्टोर था ये देसी स्टोर था। और इधर हर चीज़ पड़ी हुई थी कि ताज़ा सब्ज़ियाँ, हर चीज़ ताज़ी ताज़ी आपको अवेलेबल थी। लेकिन हमने इधर से फ्रूट नहीं लिया था, फ्रूट हमने जाके कहीं और से लिया था, क्योंकि वो हमें यहाँ फ्रेश नहीं लग रहा था। याद रखें, जो देसी स्टोर होते हैं वो थोड़े से यहाँ एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि आई थिंक सो पता नहीं शायद वो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से ये चीज़ें मंगवाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो अपना बजट, थोड़ी सी वो अपनी क्या कहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी अप रखते हैं। जो बाकी जो गोरे उनके स्टोर होते हैं ना, उनसे थोड़ी सी चीज़ें अप रखते हैं। अच्छा, साथ साथ ये जलेबियाँ पड़ी हुई, ये इनकी इंडियन मिठाइयाँ थी और बड़ी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की थी, और मुझे जलेबियाँ बड़ी पसंद है। मैं जहाँ जलेबी देखूँ और मैं
मैं तो बस एक्साइटेड ही हो जाती हूँ। तो मैंने जल्दी से जलेबियाँ उठाई, लेकिन मैं जैसे मैंने उठा ली, मैं बाद में कंफ्यूज हो रही थी कि इनमें से मज़े की कौन सी है, क्योंकि मुझे इंडियन स्वीट्स खाने का बहुत शौक है, बहुत बहुत ज़्यादा शौक है। इसलिए फिर मैंने कहा चलो जो मैंने पहले टेस्ट की हुई है मैं वही उठाती हूँ। अच्छा, ये जो आपको कोको कोला और स्प्राइट नज़र आ रही है, जब हम लोग, अब तो पाकिस्तान में ये मिलती ही नहीं है, पहले ये बहुत ज़्यादा मिलती होती थी शीशे की बॉटल्स में। और मुझे अपना बचपन याद आ गया। मुझे बड़ा याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम ये प्लास्टिक की बोतलों में पेप्सियाँ और स्प्राइट वगैरह आई नहीं थी, उस टाइम यही यूज़ होती थी, ये वाली बोतलें यूज़ होती थी। तो मैं तो इसको देख के बाकायदा मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। अच्छा, मैं इधर देख रही थी कि मैं कौन सा जूस लूँ। मुझे ना उधर जो कोकोनट पड़ी हुई थी सब्ज़ी वाली रैक में, तो मुझे देख के बड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने आज तक कोकोनट का मतलब पानी जो उसके अंदर से निकला हुआ पानी होता है वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला कोकोनट का जूस देखा, मैंने फ़ौरन से उठा लिया। और मुझे कोकोनट इतना पसंद है, चाहे वो आइसक्रीम में हो, चाहे वो किसी स्वीट डिश में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कोकोनट की फार्म में मुझे कोई भी चीज़ मिल जाए, मुझे कोकोनट खाना बहुत पसंद है। अब जूस मैं फ़र्स्ट टाइम टेस्ट करूँगी। वैसे मैं पिना कोलाडा भी बना के पीती थी। जो होता था कि मुझे उसमें भी कोकोनट पड़ती थी, और मुझे उसके भी ये चीज़ें बहुत पसंद थी। कोकोनट पीना, इवन खाना, इवन किसी भी फॉर्म में हो कोकोनट, आई लव कोकोनट। अच्छा, अगर ये थी जी इंडियन, इनका कोई आई थिंक सो कोई फंक्शन वगैरह आ रहा था, वो क्या कहते हैं करवा चौथ वगैरह, तो उसकी ये सारे दिए शिए सारा कुछ पड़े हुए थे। और मैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में ये चीज़ें नॉर्मल देखने को भी नहीं मिलती, तो मैं इन चीज़ों को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं ज़रूर शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, और इंडिया से भी देख रहे होते हैं, काफ़ी लोग मुझे इंडिया से भी देख रहे होते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप मुझे कमेंट्स में बताया करना कि आप मुझे कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं। अच्छा, ये थी फ्रोज़न सब्जियां थी। अच्छा, मैं थोड़ी जो भिंडी तोड़ी है ना, हम लोगों का ये होता है कि मतलब उसको अगर गीला करके भी हम लोग कटिंग करते हैं, हमारी माएँ जो बताती हैं, तो वो कहते हैं कि वो ख़राब हो जाती है। तो इधर मैंने बाकायदा देखी कि वो जी फ्रीज़ हुई पड़ी हुई थी, और हर चीज़ फ्रोज़न में भी इधर आपको अवेलेबल है। कि कोई के मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो फ्रेश सब्जियां नहीं बनाते, जो लोग ज़ाहिर बात है, हम जो इस तरह बाहर रहते हैं यूएसए में या यूके में या किसी भी कंट्री में, तो वो ये होता है कि ज़्यादातर लड़कियां, औरतें भी जॉब करती हैं, मर्द भी जॉब करते हैं, तो फ्रेश सब्ज़ी का नहीं होता कि बंदा बना सके, कि ये होता है कि कोई फ्रोज़न श्रोज़न करके बंदा रख ले। अच्छा, ये बाजी मुझे मसाले वगैरह बाजी ने दिए रास्ते में, तो मैंने उनसे पिक करके मैंने अंदर रखा। और मुझे अचार बहुत पसंद है, मैं अचार की इतनी ज़्यादा दीवानी हूँ ना कि मैं सुबह नाश्ते में ब्रेड के साथ भी, जो ब्रेड है वो भी अचार के साथ लगा लगा के खाती हूँ। और मैंने बाजी को रास्ते में कुछ 3 दफ़ा पूछा, बाजी अचार ले लिया है, बाजी अचार ले लिया है, क्योंकि आज सुबह नाश्ते में अचार ख़त्म हो गया था और मेरे से ब्रेड खा ही नहीं जा रही थी ना। आमलेट भी लेती हूँ, लेकिन जो मुझे जब तक अचार ना साथ हो मुझे मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, ये जो इनकी माला शाला पड़ी हुई थी, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, तो मुझे ये देख के चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, मुझे ये बाजी ने नान दिए थे, और मैं उठा के लेके रास्ते में उनके कदमों में गिर के फिर मैंने जल्दी से उठा लिया। मैंने कहा वो क्या कहेंगी कि जैसे मैं उठा रही थी, क्योंकि एक मेरे हाथ में कैमरा था और दूसरे हाथ से ये मैंने दोनों उठाए हुए थे, तो इसलिए मुझे उठाने में रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये लोग हम लोग काउंटर पे आ गए थे और सारी चीज़ें रख रही थी। काउंटर वाले ने एक टाइम पे उसने पूछा कि सारी चीज़ें आपकी हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह बाजी के रिस्क में बरकत करता है, अल्लाह ताला इसी तरह इनको तरक्कियाँ देते रहे। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमारी ही हैं, क्योंकि मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह ढेर सारी थी। ये हमारी एक टाइम थी। अभी हमने दूसरे वाले स्टोर पर जाना था जहाँ से हमने फ्रूट शूट वगैरह बाई करना था ना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ हमें फ्रूट लेने मतलब थोड़े से, हम बाजी कह रही थी कि इतने ज़्यादा फ्रेश नहीं होते, लेकिन सब्जियां हमने सारी यहाँ से बाई कर ली थी। आपको पता है कि वो जो ये देसी स्टोर था, इधर से सब्जियां जो हम लोग खाते हैं वो सारी यहाँ अवेलेबल थी, लेकिन जो गोरों का स्टोर होता है वहाँ ये सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। उनकी एक अपनी स्पेसिफिक जो सब्जियां होती हैं वही उधर अवेलेबल होती हैं, इसलिए हमने सब्जियां यहाँ से बाई की और फ्रूट हमने दूसरे स्टोर से बाई किया। और ये जी साथ साथ हमारा बिल शिल हो गया था, और हम साथ साथ हम इसमें बास्केट में रख रहे थे ये सारी चीज़ें, हम मैं रख के। और ये भाईजान को जल्दी थी, वो जल्दी जल्दी वो गाड़ी की तरफ लेके जा रहे थे। अच्छा, जब फिर बाद में पता है हम लोगों ने ये सारा सामान अपनी जगह पे डिगी शिगी में रखा, और रास्ते में पहले भाई ने कहा कि कुछ
खाते हैं, लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे वो घर पे ही थे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई काम है, मैंने कोई कॉल शॉल करनी है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा। तो फिर भाई ने खाना जो था उन्होंने कहा कि हम करवा लेते हैं पार्सल। इस होटल की मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। इधर मुझे किसी ने खाना दिया था और आज भाई ने कहा कि मैं भी आपको इधर से, मतलब पहले तो हमारा दिल था कि हम बाहर खाएंगे, लेकिन फरहान नहीं आए थे, कि इस वजह से हमने जो चीज़ ऑर्डर करवाई वो हम लोगों ने कहा कि घर ही ले जाते हैं ना, घर से कि हम लोग खा लेंगे। क्योंकि हमने आज नाश्ता बहुत लेट किया था, 2-3 बजे हमने नाश्ता किया था, क्योंकि सारे लेट उठे थे, तो इसलिए नाश्ता भी सबने लेट ही किया था। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने फ्रूट बाय करना था, फिर हम लोग दूसरे स्टोर पे, वहाँ जाके हमने जूसेस वगैरह, आइसक्रीम और सारा फ्रूट वगैरह और पानी जो था वो सारा इधर से हमने सारा बाय किया ना। अच्छा जी, अब इसके बाद हमें दिया इजाज़त, हमारी ग्रॉसरी हो गई थी कंप्लीट। ओके जी।